Just wait, I'm just sharing my screen with you. Open your geography notebooks, all students. Which screen is visible? Yes, ma'am. All children, screen is visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, children, today I will start the revision of chapter first. As you know, you will get short question as well as long question, map also. Keep in mind all children कि आपको जो है वो मैप भी आना है, ठीक है? Open chapter 1 of geography. Let's start. Yes, children. Can you hear me? My voice is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Which one of the following types of resources is iron ore? जो iron ore है वो कौन से resources में आता है? So you will get option here, but in final term, in first term, in second term, in half month, in UT, you will not get any option. Directly you have to give the answer. ठीक है, आपको ऑप्शंस जो है वो नहीं आएंगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए कि जो आयरन ओर है दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है? आयरन जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ए ग्रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होना, डी ग्रेड का मतलब होता है कि जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो रही है, ठीक है? तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पंजाब की जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है? सो व्हाट इज द रीजन? ओवर इरिगेशन की जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने की वजह से जो है वो वहां की जो लैंड है वो डिग्रेडेशन वहां पे हो रही है. सो क्या एग्जैक्ट कॉज है, क्या एग्जैक्ट रीजन है? ओवर इरिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो टेरेस कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे की जाती है, कौन सी स्टेट में की जाती है? वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, दिस इज यूनियन टेरिटरी. सो आपका आंसर क्या रहेगा? ओनली जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आज से 8-10 साल पहले बना है, जब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या था? आपका स्टेट था, लेकिन अब वो स्टेट से जो है वो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो चुका है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है? सो कहाँ होती है टेरेस जो कल्टीवेशन होती है वो कहाँ होती है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में होती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following states is a black soil found? Very important question.
कि जो ब्लैक सॉइल है उसके मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है कि आपको 3 स्टेट्स बतानी है या 1 स्टेट बतानी है। तो पता है आपको गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, 3 स्टेट जब पता है तो कोई एक तो आपको आप लिख ही सकते हो, है ना। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ब्लैक सॉइल फाउंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू विल नॉट गेट ऑप्शन इन योर टर्म्स, किसी भी टर्म एग्जामिनेशन में आपको जो है वो ऑप्शंस जो है 1 मार्क्स की नहीं मिलेंगी, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन। इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं जो आप एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलते हैं, मैं वो करवा रही हूँ आपको। नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स kindly keep in mind if anybody else in the class कि आपका जो पेपर है वो भी मैं ही सेट करूंगी, तो आप में इतना सा आप ये कर लीजिएगा कि आप कम से कम लिख नहीं सकते इंग्लिश में तो समझ तो लो। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, पता चल रहा है ब्लैक सॉइल मतलब आपको अब मतलब मैं पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब उस तरीके से ही करना पड़ेगा। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, तो इतना आप समझ ही सकते हो, इंग्लिश भी आप पढ़ते ही हो, ठीक है, साइंस आप पढ़ते हो, तो आप इतना तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ही सकते हो कि किसके बारे में बात हो रही है। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, आपको 3 ऐसी स्टेट्स बतानी है, राज्य बताने हैं जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, और आपको वो वाली फसल बतानी है जो कि यहाँ पे स्पेशली मेनली उगाई जाती है। So firstly, we will talk about the states. So states with black soils, कौन-कौन सी states हैं भाई? बोलो, children बोलिए। Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Only one student is present in the class. बोलिए भाई। Gujarat, Maharashtra. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 9 स्टूडेंट्स की इतनी सी आवाज है, 8 स्टूडेंट्स की यही आवाज है क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड विच क्रॉप इज ग्रोन इन दिस सॉइल, दैट इज कॉटन। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. आपको क्या बताना है कि ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टास पे, जो ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और वहां की मिट्टी की आपको फीचर्स बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनके गुण बताने हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉइल फाउंड इन कोस्टल डेल्टास, एलुवियल सॉइल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है कोस्टल डेल्टास में? एलुवियल सॉइल। मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वहां की गुण है इस मिट्टी के? नंबर 1, एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है। Due to its high fertility, these soils are intensively cultivated. इसके उपजाऊपन की ही वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फसल उगाई जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर खेती की जाती है। These soils are rich in potash, phosphorus, acid and lime. इस मिट्टी में आपको पोटाश मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, एसिड एंड लाइम इसमें जो है वो पाया जाता है। Is it fine, children? Second question is understood to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next question. What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? Hilly areas में soil erosion को रोकने के लिए आप कौन से steps लेंगे? क्या करेंगे आप उसके लिए? So steps to control soil erosion in hilly areas. Number 1, contour plowing on slopes. क्या करेंगे हम? कंटूर प्लोइंग करेंगे स्लोप्स के ऊपर। नंबर 2, कौन सी कल्टीवेशन करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर का हमने पढ़ा कि टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है, तो जम्मू एंड कश्मीर आपका हिली एरिया है।
तो ऑब्वियस है जो टेरेस कल्टीवेशन है वो भी सॉइल इरोजन को रोकती है, ठीक है। तो टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। नंबर 3, स्ट्राइप क्रॉपिंग चेक सॉइल इरोजन। स्ट्राइप क्रॉपिंग, ठीक है, जो स्ट्राइप क्रॉपिंग है वो भी जो है वो सॉइल इरोजन को रोकती है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू फॉर्म शेल्टर बेल्ट, सीधा आपका नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाने से भी आप जो है वो सॉइल इरोजन को रोकने में आप जो है वो सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are biotic and abiotic resources? Give some examples. बहुत important question है, आप साइंस में भी पढ़ते हो, सोशल साइंस में भी पढ़ते हो, ठीक है। सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? लिविंग रिसोर्सेज, एंड आपके एबायोटिक रिसोर्सेज है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। एग्जांपल्स आपको देने हैं। So the living resources are called biotic resources. These are obtained from biosphere, such as flora and fauna, fisheries, livestock, etc. अब एबायोटिक की बात करते हैं, इसमें नॉन लिविंग आएंगे। तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। आपके बायोटिक में आया आपका फ्लोरा एंड फौना, और आपके एबायोटिक में आया आपका रॉक्स एंड मेटल्स। इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Your next question. How have the technical and economic development led to more consumption of resources? किस वजह से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जब से डेवलप हुई है तब से कैसे जो है वो हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है, कंजम्पशन क्यों ज्यादा हो रही है। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग विकास के लिए किया जाना चाहिए, सही बात है, किया जाना चाहिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी मेनी रिसोर्सेज रीजन्स रिमेन बैकवर्ड। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत ऐसे हमारे रिसोर्सेज थे जिनका यूज नहीं हो पाता था। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल फॉर रीजन्स टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इन इंडिया। ऊपर पहले हमने एक बात बताई कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया बात है कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करना चाहिए। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी बहुत ऐसी चीजें थी जिनका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है तो हम मतलब पूरी चीजों को ही विनाश कर दें। एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट। आप रिजल्ट्स देख पा रहे हो। कल भी आपने देखा कि आपका जो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कल फिर से जो है वो एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके नीचे एक एचआरटीसी की जो बस थी वो क्या हो गई है, दब गई है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 50 कैंडिडेट्स के मरने की संभावना है। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम आंखें बंद किए हुए ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें बाद में बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो रिसोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। The consumption of resource is increasing due to use of technology and quality of human resources. टेक्नोलॉजी की ही वजह से बहुत ज्यादा संसाधनों का यूज जो है वो बढ़ गया है। मैंने कल भी आपको, जब भी हमने पहले ये चैप्टर करा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा है और हम जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो पेड़ काट रहे हैं तो इस पेड़ को बड़ा होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, एकदम से हम पूरे का पूरा जो एक मतलब लैंड पीस लेते हैं अगर हम, तो उस पूरे को हम पूरी तरह से साफ कर देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने
कि 50 अगर हमने ट्रीज को काटा है तो कितना टाइम लगा होगा इनको इतना बड़ा होने के लिए, और कितना ज्यादा इसने प्रोटेक्टिव करके हमारी अर्थ को रखा होगा, कितने ज्यादा बेनिफिट्स हमें इन ट्रीज से मिल रहे होंगे। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बिल्कुल नहीं सोचते, हम कर रहे हैं। Number 2, with the use of technology, humans interact with nature and create institutions to increase the consumption of resources, to increase the economic development. ठीक है, बोला with the use of technology, humans interact with nature. ठीक है, टेक्नोलॉजी के यूज के साथ इंसान जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा करीब आ गया है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, जो काम हम नहीं भी कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो भी कर रहे हैं, है ना। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स लाइक हाउस बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज नीड मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इंसान जो घर बना रहा है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है, रोड बन रहे हैं, इन सब चीजों को बनाने के लिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और इन्हें हम जो है वो डे बाय डे इनमें मतलब हमेशा बढ़ोतरी ही हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो हमें फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सो इट इज वेरी बैड दैट वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट ऑल्सो। इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? चैप्टर फर्स्ट सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शगुन, प्राशर, Yes, ma'am. have you completed your homework? Ma'am, one chapter. तो बेटा जो 1 चैप्टर लेफ्ट है वो कंप्लीट कब होगा? आज हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट मैंने रिवीजन करवा दी है, अभी आप इसको रिवाइज करिए, मैंने अभी पूछने क्वेश्चंस आपसे। Yes. Nobody will waste their time while looking at the device. You all have notebooks. हर्ष, Yes, ma'am. चलिए बेटा फर्स्टली मैं आपसे पूछती हूँ, okay, what are resources? Some useful elements of environment. Yes, useful elements of environment. Nandini, what is the second question? Name the gifts of God. Give me answer. Land, air, and water. Yes, name 3 free gifts of nature. नेचर के 3 गिफ्ट्स आपने बताने हैं। Nandini, read out all the questions, very short type of question answers.
Yes, ma'am. What are resources? Answer. Multiple elements of environment. Question 2. Name three groups of birds. Answer. Land, air. Question 3. Name two biotic resources. Answer. Flora and fauna. Question number 4. How name two abiotic resources. Answer. Water and metal. Number 5. Name two renewable resources. Answer. Solar energy and forest. Question number 6. Name two non-renewable resources. Answer. Minerals and fuels. Question number 7. Name two community-owned resources. Answer. Parks and playgrounds. Question number 8. What is the source of biotic resources? Answer. Biosphere. Number 9. Name three examples of natural resources. Answer. Canals, railways, and roads. Question number 10. Expand UNCED. Answer. United Nations Conference on Environment and Development. I'm done. ये बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं, जिसने नहीं किए होंगे वो कर लेना। शगुन प्राशर, शगुन, तनिष्का, Yes, ma'am. यस बेटा मुझे बताइए आप, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। Ma'am, the living resources, the living organisms are called biotic resources, and non-living resources are called abiotic resources. You have to give the examples also, बच्चे। Ma'am, the examples of biotic resources are fisheries, biosphere, flora and fauna, etc. And the examples of etc, extra नहीं, etc. okay, ma'am, etc. And abiotic resources, Abiotic resources. बोलो। नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो है वो आपके एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, तो सोचो उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। Ma'am, like table, ये तो बेटा chair, नॉन लिविंग थिंग हो गई, मैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज पूछ रही हूँ। rocks, and metals. जी, हर्ष, Yes, ma'am. how can we prevent the soil erosion in hilly areas बेटा? Contour plowing on ropes, planting of trees to form shelter belts, terrace cultivation restricts मुझे आपने एग्जाम्स देने हैं 2-3 दिन के बाद। टुडे इज 12 and on 16 it's your exam, so what will you write there? लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा ना, मैम ने थोड़ी लर्न करना है।
बोलिए बोलिए, कॉपी से बोलिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज? Yes, ma'am. To prevent soil erosion in hilly areas, first, contour plowing on drops, slope, terrace cultivation restricts prevent soil erosion, and third, planting of trees to form shelter beds. Samar and Gurumukh, turn on your camera. तनिष्का, आप रीड आउट करो सेम क्वेश्चन को। Yes, How ma'am. can we prevent soil erosion in hill areas? Ma'am, step to control erosion in hilly area. Restricts erosion. Third, strip cropping checks soil erosion. Fourth, planting of trees to form shelter beds. I'm done. Nandini, Yes, ma'am. which type of soil we will get in river eastern coast, river deltas of eastern coast, and what are the features of that soil? Alluvial soil means alluvial soil are, it is very fertile and due to its high fertility, it is intensively cultivated and these soils are rich in phosphorus, acid and lime. Harsh, same question with you, beta. Yes, ma'am. Alluvial soil. Main features of alluvial soil are: alluvial soil is very fertile due to its high fertility. Due to its high fertility, it is intensively cultivated, and these soils are rich in potash, phosphorus, acid, and lime. Tanishka, Yes, ma'am. name 3 states having black soil and which type of crop we can grow in that soil with specific crop. The soil Tanishka, give me answer, in beta. Maharashtra. Yes, Yes. ma'am. In Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh. And Yes. crop And which on crop? in black soil, that is cotton. Yes. Okay, Harsh. Same question with you, बच्चे. जिसका कैमरा ऑन Yes, ma'am. नहीं होगा, I will not ask question from those students. Answer: states having black soil: Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, and the crop gotten in black soil is cotton. Nandini, same question with you. States with black soil: Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh and crop grown cotton. Okay. Next question with Harsh. How the consumption of, okay, Samar, this question with you. How the consumption of resources with the use of technology is increasing in India. Explain it. मैम ये क्वेश्चन नहीं किया है। किसने करना है? मैंने करना है।
Who will do? कौन करेगा? मैं करूंगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, लिखो इसको। This one. How have the technical and economic development led to more consumption of resources? Resources should be available for development. Due to absence of technology, many resource regions remain backward. And the reasons क्या है कि कैसे consumption जो है वो increase हो रही है. So technology is used to exploit resources in India. The consumption of resource is increasing due to use of technology and quality of human resources. With the use of technology, humans interact with nature and create institutions to increase the consumption of resources, to increase the economic development. अब किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब उनके पास उस तरह का सारा मटेरियल होगा। चाहे आप फर्नीचर की बात कर लो, चाहे आप यूटेंसिल्स की बात कर लो, चाहे आप अपना हार्डवेयर की बात कर लो, ये सब चीजें होंगी तभी जो है वो उसकी मार्केटिंग होगी, तभी हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो मान लो हम यूटेंसिल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की, तो उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, हम अपने फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, हम अपनी जो माइंस हैं, चाहे वो आपकी कोल की हो, चाहे वो आपकी आयरन की हो, चाहे वो आपकी स्टील हो, ठीक है, इन खानों के ऊपर डिपेंड है। तभी जाके हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट से दूसरे वाला प्रोडक्ट बनेगा, तभी उसकी जो है वो मार्केटिंग होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो वही चीज बोली कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के यूज से ह्यूमंस इंटरेक्ट विद नेचर, ठीक है, टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से इंसान जो है वो जो भी हमारी नेचर ने हमें चीजें दी है उनका यूज करना सीखता है और करता है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसी हेल्प से वो जो है वो ऐसी चीजों का निर्माण करता है जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक स्कूल बिल्डिंग की हम बात करते हैं, तो स्कूल बिल्डिंग एक इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इसमें हमें किन चीजों की जरूरत है? इसमें हमें डेस्क्स भी चाहिए, इसमें हमें चेयर्स चाहिए, इसमें हमें टेबल्स चाहिए, इसमें हमें ग्रीन बोर्ड चाहिए, इसमें हमें स्मार्ट बोर्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, फैन भी चाहिए, हमें डस्टबिन चाहिए, हमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चाहिए, हमें इसमें हमें विंडोज भी लगानी है, डोर्स भी लगाने हैं। तो हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए हम कहाँ से लाएंगे वो सारा सामान? नेचर से मिलेगा वो हमें, ठीक है। तो क्या होगा जब स्कूल बन जाएगा? हमने यहाँ पे सामान कौन सा यूज किया? हमने अपना जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका यूज किया है ना। फिर जब स्कूल बन गया तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए आए तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? स्कूल बना तो स्कूल में टीचर्स भी आए, तो टीचर्स की भी क्या हुई? उनको सैलरी मिलना शुरू हुई, आप लोगों ने यहाँ पे अपना फी देना शुरू किया, तो आपकी फी देने से यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे उनका क्या हुआ? उनको रोजगार मिला। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है कंजम्पशन जो है रिसोर्सेज की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका ह्यूमन मेड, जस्ट वेट, ह्यूमन मेड रिसोर्स लाइक हाउस। पहले मैंने बताया कि जो भी इंसान के द्वारा बनाए गए घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, आपके कुछ भी है, चाहे रेलवे ट्रैक्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की कंजम्पशन होती है। सो समर आपने ये काम कर लेना है बेटा, आपने पेपर देने हैं, 16 से आपके एग्जाम है, क्या करेंगे आप? आई एम क्वाइट वरीड अबाउट यू पीपल, व्हाट आर यू थिंकिंग?